दिन हम लोग डेली यूज सेंटेंस का पार्ट 1 पढ़े थे कितना 100 कितना। आज हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे ठीक ना। लिखा है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। उस दिन पार्ट 1 पढ़े थे लेकिन यहाँ पे पार्ट 1 ही लिखा हुआ है तो हम अपने कॉपी में क्या लिखेंगे पार्ट 2। क्या लिखेंगे पार्ट। चलो देखो लिखा है तुम्हारी घड़ी यहाँ है। Here is your watch। लिखना नहीं है किसी को, जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद लिखवाएंगे ठीक। तुम्हारी घड़ी यहाँ है। अगर हम लिखते मेरा घर यहाँ है, हमारा स्कूल यहाँ है। आ जाओ, हमारा स्कूल यहाँ है। तुम्हारी गाड़ी यहाँ है। चलो बताओ तो क्या होगा मेरा घर यहाँ है। जिस प्रकार तुम्हारी घड़ी यहाँ है, यहाँ जो है ना इसको हम क्या लिखे यहाँ पे, ये यहाँ जो है सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हेयर का इंग्लिश क्या लिखे तुम्हारी घड़ी यहाँ है। ये नहीं लिखेंगे योर वॉच इज हेयर। योर वॉच इज हेयर गलत हो जाएगा ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर है वह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और हम एक बार देयर और हेयर के बारे में बताए थे। किसके बारे में कि हेयर के साथ केवल क्या लगाते हैं verb 1 या फिर verb 5। तो तुम्हारी घड़ी यहाँ है तो तुम्हारी घड़ी ये हो गया, उसके बाद यहाँ है तो हेयर इज योर वॉच। उसी प्रकार लिखा है मेरा घर यहाँ है तो क्या होगा हेयर इज माई। हाँ बात मत करो तुम लोग। हमारा स्कूल यहाँ है क्या होगा हेयर इज माई स्कूल। हमारा है ये हेयर इज माई हेयर इज आवर स्कूल। तुम्हारी गाड़ी यहाँ है हेयर इज योर फिर लिखा है तुम्हारी बाइक वहाँ है देयर इज योर बाइक। जहाँ जहाँ यहाँ था वहाँ 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 कर देंगे तो बता दो क्या बनेगा देयर इज माई हाउस, देयर इज आवर स्कूल। ये तुम गधा है कि काहे लिख रहा। ताको इधर सब इधर देखेगा तब ना बाद में लिखना। अभी लिखने से क्या फायदा, अभी पढ़ लेगा तो दिमाग में भी घुसेगा। हम अभी क्या बोले हैं जहाँ जहाँ यहाँ है जहाँ वहाँ 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 कर देंगे तो सेम सेंटेंस बन जाएगा ना। हेयर की जगह क्या लिख देंगे देयर इज माई हाउस, देयर इज आवर स्कूल, देयर इज योर कार। समझ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। अगर यही रहता सोहन का घर वहां है, बताओ तो क्या बनाते देयर इज सोहन हाउस। हाँ क्या होगा बताओ तो सोहन हाउस। अरे का है तो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। देयर इज सोहन हाउस। कैसे करता है तुझसे। राम की पत्नी यहाँ है क्या होगा देयर इज राम्स। समझ गया सब। लिखा है उसका लैपटॉप वहाँ है, बताओ देयर इज हिज। बात सेम है, इसमें एग्जांपल देने का जरूरत नहीं है। लिखा है आउट ऑफ
साइड का क्या लिखा है? नजर या निगाह से परे या दूर। नजर या निगाह दोनों बात सेम है, परे या दूर दोनों बात सेम है। तो लिखा आउट ऑफ साइड। इसी को लिख सकते हैं दृश्य से बाहर, जिसको हम देख नहीं सकते उसको बोलते हैं क्या? हम लिखते नियंत्रण से बाहर। तो पंखा बंद कर दो, बहुत ज्यादा आवाज है। गर्मी नहीं है ज्यादा आज? 10 मिनट बंद कर लो, उसके बाद चला दो। चलो एक सेंटेंस पढ़े हम क्या? आउट ऑफ साइड। अब हम पढ़ते हैं, लिखा है नियंत्रण से बाहर। बताओ तो क्या बनाएंगे? नियंत्रण से बाहर, यहाँ पे आउट ऑफ साइड कमरा से बाहर या दूर, दिमाग से परे या स्कूल से परे, बात सेम है। बताओ तो नियंत्रण से बाहर का क्या होगा? बोलो ना। आउट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? नहीं बोल रहा है कोई, नहीं समझ में आया क्या? लिखा स्कूल से परे या स्कूल से बाहर क्या होगा? आउट ऑफ स्कूल। कमरा से परे या दूर, आउट ऑफ रूम। दिमाग से बाहर, आउट ऑफ, हाँ दीदी क्या होगा? आउट ऑफ, समझ रहा है ना सब? लिखा है भरोसा रखना या निश्चित रहना। क्या लिखा? रेस्ट अस्योर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? रेस्ट अस्योर्ड। लिखे कौन है? हु इज, मैं कौन हूँ? हु एम। वह कौन है? हु इज। हाँ अब बताओ वह कौन है, क्या होगा? बताओ तो क्या होगा? हु इज दैट। और कोई? और कोई? हु इज इट। और ही और सी, ये भी लिख सकते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे बात पता नहीं है कि किसी निर्जीव के लिए कह रहा है या फिर सजीव के लिए तो कहेगा ही, या लड़का के लिए या फिर लड़की के लिए। अगर पेड़ खड़ा है, पेड़ नहीं, कोई जानवर, मतलब जो कोई बच्चा होता है ना, जब बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि वह लड़का है या लड़की। अच्छा बताओ 4-5 महीने के बच्चा को पूरा कपड़ा पहना के रख दिया जाता, बताओ तुम्हें पहचान लेगा कि लड़का है कि लड़की? तो अगर उसको बोलेंगे कि वह कौन है बताओ, तो उसके लिए हम ही ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि 4-5 महीने के बच्चे को देख के हम यह पता नहीं लगा सकते कि वह लड़का है कि लड़का। तो उसके लिए हम किसी का यूज नहीं ना करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। लेकिन दैट तो वह होता है तो हम दैट लिखते ही हैं, लेकिन अगर कोई लड़की खड़ी है वह कौन है, तो उसके लिए हु इज सी, और उसके बाद हु इज ही। सब सही होगा, चारों सही होगा। ठीक, इससे अपने ज्ञान पे शक नहीं करना, तो सही बोलो। लिखा है कौन है वो, बताओ तो। हु इज दैट, बताओ तो। इसको हम और क्या क्या लिख सकते हैं? लॉजिक तरह से सोच के बताओ तो। मैं कौन हूं, इसको हु एम आई, इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में केवल एक ही बात का पता चल रहा है कि मैं कौन हूं, लेकिन इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो जो है वो कोई लड़का है, लड़की है, या कोई छोटा बच्चा है। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और इट भी हो सकता है। समझा? लेकिन यह कौन है बताओ तो। हु इज दिस, इसमें और क्या क्या हो सकता है? इसके लिए केवल और क्या हो सकता है? इट।
क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ हो सकता है? लिखा है मेरी टिकट खो गई, आई हैव लॉस्ट माई टिकट। हम लिखे क्या नाम है तुम्हारा? साहिल अपना घर खो गया। विकास अपना बैग खो गया। विकास का अपना। बताओ तो क्या बनाएंगे इसका? साहिल साहिल और साहिल के साथ हम हैव लगाते थे पहले से। अरे जो आई है, बी है, प्लूरल नेम है, इसके साथ तो हम हैव लगाते ही हैं, लेकिन बाकी जो होगा उसके हम हैव न लगाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे हैव लिखा है तो हम हैव ही लिखेंगे। मेरी टिकट का यहाँ पे आई लिखा है, इसलिए आई के साथ हैव लगा है। लेकिन अब साहिल है तो साहिल के साथ हैज लगाएंगे। साहिल हैज लॉस्ट। साहिल है तो योर नहीं होगा, यहाँ अपना है तो साहिल क्या बात हो रहा है, इसलिए हिज हाउस या फिर विकास अपना बैग खो गया। बताओ तो विकास हैज लॉस्ट हिज बैग क्या होगा? ठीक, लेकिन यही लिखते हम। हम लोग अपना किताब खो गए। हम लोगों का अपना किताब खो गया। गिरा लो, खोल लो। हम लोगों का अपना किताब खो गया। बताओ तो क्या बनेगा? वी हैव लॉस्ट। अब बताओ क्या लगेगा, क्या होगा? या हम लोग है तो हम लोग जब भी होता है इसके लिए हम क्या लिखते हैं? आवर लिखेंगे क्या? वी हैव लॉस्ट आवर या बुक्स? हाँ बुक्स ही होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग है इसमें। ठीक, सोहन और मोहन अपनी पत्नी को खो दिया। सोहन और मोहन अपनी पत्नी को खो दिया। बता तो क्या होगा? दोनों का पत्नी एक है? नहीं, अलग अलग है। सोहन एंड मोहन। अब बता तो हैव लगा दे या फिर हैज लगा दे? दोनों अपनी अपनी पत्नी को खोया है। सोहन एंड मोहन हैव लॉस्ट। अब बताओ तो क्या होगा? सोहन एंड मोहन के लिए हिज तो केवल एक होगा, दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे? देयर। क्या लिखेंगे? क्या होगा? आर। अरे ये दोनों के लिए हम देयर लिखेंगे ना, दो आदमी है तो देयर। वाइफ होगा कि वाइफ्स होगा? क्या होगा? सबको घुस रहा है ना दिमाग में? हाँ दीदी बोलिए। हाँ, ये बोल रहे हैं कि वाइफ क्या WAIF होता है, यही होता है। जब वाइफ को तो लिखते हैं वाइफ, लेकिन जब इसका प्लूरल लिखते हैं तो क्या हो जाता है? वाइफ। समझी? तुम लोग को समझाना है क्या? क्या कर रही है तुम लोग? खाली उतार ली है तो बताना भी है, समझाना है उसको। क्या है बोल? तो लिखो, सब लिखो। समझाना होगा तो बोल देना। लिखा है मैं उससे पूछना भूल गया। लिखा आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। लिखेगा हिंदी
क्या नाम लिखे हैं? रूपांजलि दवा खाना भूल गई। लिखेंगे तृप्ति, तुम्हारा नाम लिखेगा। स्कूल जाना भूल गई। बता तो रूपांजलि दवा खाना का भूल गई, क्या क्या होगा? फॉरगेट, फॉरगेट है। रूपांजलि फॉर गॉड, फॉर गॉड। बताओ उसके बाद क्या होगा? दवा खाना का इंग्लिश क्या होता है? बस। चाय पीना का इंग्लिश क्या होता है? देखो, चाय पीना, दवा खाना, नहाना। बता, अच्छा पढ़ लो सब, हम इधर नहीं आएगा आवाज। बताओ चाय पीना का इंग्लिश हम क्या लिखते हैं? टेक टी। बताओ तो टेक टी क्यों लिखते हैं? टेक टी क्यों लिखते हैं? कोई बताएगा कारण? टेक मतलब लेना होता है। टेक मतलब लेना होता है, तो चाय को हम लेते हैं इसलिए पीते हैं, इसलिए नहाने को भी लेते हैं। कोई बताया क्या कि जब हम चाय को चुस्की लेकर पीते हैं इसलिए हम टेक टी लिखते हैं? कोई बताया? रूपांजलि कुमारी को बताया क्या मास्टर कि जब चाय पीते हैं ना तो उसको हम टेक टी लिखते हैं? क्या है कि हम चाय को चुस्की लेते हैं। बताओ। हाँ, टेक मतलब लेना होता है, लेकिन टेक टी मतलब चाय पीना। बताओ तो दवा खाना का होता है टेक मेडिसिन। कौन है जो दवा को चुस्की ले लेके खाता है? दवा को चाप चाप के खाता है। नहाना को होता है टेक अ बाथ। बता दो कौन है जो चुस्की ले लेके नहाता है? ऐसा कोई करता है कि? तो जो बताया कि चाय पीना को हम चुस्की लेके पीते हैं इसलिए यहाँ पे चाय पीना को टेक मेडिसिन लिखते हैं। जैसे कि समोसा खाना का हम क्या लिखते हैं? टेक अ समोसा या हैव अ समोसा। कुछ भी चीज लेने या देने के अपने इसलिए लिखते ही हैं। ये होता ही है कि चाय पीना है, क्या होगा? टेक टी। बताओ रूपांजलि फॉरगॉट, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टू कौन लिखेगा? टू टेक मेडिसिन। ठीक। तृप्ति स्कूल जाना भूल गई। बता तो क्या होगा? तृप्ति फॉरगॉट टू गो टू। समझ गया सब? क्रिया का वर्ण है जिससे किसी कार्य को संपन्न करने का समय प्रयोग प्रणाली आना चाहिए। इसको खाली एक दो बार पढ़ लेना, पढ़ दो। क्रिया का वर्ण हम लोग नहाना भूल गए। संपन्न होने का समय व्यक्त करता है। हिंदी में टेंस का वर्ण हाँ, तो कभी नहाने नहीं भूलेगा, ठंडा में आप भूल जाता है ना, इसलिए हम लिखे हैं। हम लोग नहाना भूल के। बताओ तो क्या बनेगा इसका? क्या पढ़ेंगे? बी फॉरगॉट टू टेक अ बाथ। क्या होगा? टेक अ। अच्छा बताओ तो बाथ मतलब क्या होता है? बाथ मतलब बाथरूम होता है। बता दी गरीब बाथरूम। बाथ मतलब क्या होता है? नहाना। और अब इसके बाद पढ़ना है हम ट्रांसलेशन में क्या पढ़ना है? प्रेजेंट टेंस। रुक जाओ तो अभी कितना पढ़ना होगा? 4 हम लिख लिया। तो सब कुछ लिख लिया है। किस सब लिखना है? क्या दे?
बाथ मतलब नहाना होता है, वॉश मतलब धोना होता है। बता तो रूम मतलब क्या होता है? रूम मतलब सब बोलता है बाथरूम। बताओ तो ये बाथरूम ये कहना गलत है कि सही है? और वॉशरूम नहाने वाला को क्या बोलता है? सब नहाने वालों को क्या बोलता है? वॉशरूम बोलता है। और जिसमें बाथरूम करने जाता है उसको बोलता है बाथरूम। बताओ तो गलती बोलता है कि सही बोलता है? बाथ मतलब नहाना होता है, वॉश मतलब धोना होता है। तो नहाने वाला ये इसको बोलना चाहिए था, और जिसको बाथरूम बोलता है सब उसको वॉशरूम, उसको उस रूम को क्या बोलना चाहिए? सब गलती बोलता है कि सही बोलता है? वॉशरूम, इसको वॉशरूम। सब और जगह सब इसको बोलता है बाथरूम। बाथरूम बोलने से लगता है क्या वही बोल रहा है, लेकिन बाथरूम बोलने से मतलब कि नहाने वाला रूम हुआ ये, और ये वॉशरूम हुआ मतलब साफ। वॉश मतलब होता है धोना, उसी से रिलेटेड हुआ वॉशरूम मतलब। समझ गई ना? बाथरूम नहाने वाले को बोलते हैं ना, कि स्नान घर को हम क्या बोलेंगे? बाथरूम। लेकिन सब गलती बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना, सब बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं मतलब नहाने वाला घर हुआ। समझी ना बात? चलो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसलिए वर्ड बोलना, सही वर्ड बोलना, गलती वर्ड नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। हाँ, तुम क्या बोलती है? तुम भी बाथरूम बोलती है ना? बोलना गलती है कि सही है? मम्मी क्या बोलती है? लिखा है वह मेरे पड़ोस में रहता है। He lives next to me। लिखेगा क्या? किसका नाम लिख दे? इसका लिख देते हैं। कोमल रिया के घर में रहती है। गाली नहीं देना, नहीं रहती है तो कभी कभी चल जाती है। कोमल रिया के घर में रहती है। बताओ तो क्या होगा? कोमल लिव्स नहीं, नेक्स्ट टू। गलती हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। घर में मतलब बगल में नहीं, घर में ही रहती तो लिख सकते हैं। ठीक, हाँ लिख रहे थे RI। घर में बगल में रहती है तब नेक्स्ट, लेकिन घर में रहती है तो नियर टू में। ठीक, नियर मतलब मेरे बगल में ही रहती है। लिखिए तुमने कैसे बनाया? हाउ डिड यू मेक इट? तुमने कैसे खाया? इट क्या होगा? तुमने कैसे खाया? तुमने कैसे खाया? हाउ डिड यू ईट? ठीक, लिखा क्या तुम जानते हो? डू यू? मुझे सब पता है, आई नो इट। लिखा है वो क्या है? व्हाट इज दैट? अच्छा वो का तो हम 20 पढ़ाए हैं तुम लोगों को। वो का दैट होता है मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। मैं नहीं जाता, आई डोंट। मैं नहीं खाता, आई डोंट। मैं नहीं नहाता, आई डोंट। आई डोंट टेक अ बाथ। ठीक, फिर भूल जाता है तो अभी तुरंत बताया, फिर भूल जाता है। बताओ तो क्या हुआ? बोला व्हाट हैपेंड। क्या हो रहा? व्हाट्स हैपेनिंग। और इसको ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या
बात सेम है। व्हाट इज हैपनिंग या फिर अच्छा बताओ, यहाँ तो हैपनिंग के बगल में यहाँ पे ऐसे लिखा, गलती लिखा सही लिखा, इसको ऐसे लिखना चाहिए था ना, व्हाट्स हैपनिंग। और क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज गोइंग, दोनों सही है ठीक। व्हाट्स हैपनिंग या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर मैं फिसल जाता तो व्हाट इफ आई हैड, यदि कुत्ता मर जाता तो, यदि कुत्ता मर जाता तो क्या होगा, डाई, डाई, हाँ तो वो नाउन होता है यहाँ पे डाई, ठीक। बताओ तो यदि कुत्ता मर जाता तो क्या होगा, व्हाट इफ द डॉग हैड डाइड, क्या होगा, डेथ नहीं, डाइड। यहाँ पे डेथ, डाइड, डाइड, डाइड। देखो डाई से बनता है डेथ, एग्जाम से बनता है एग्जामिनेशन, अप्लाई से बनता है एप्लीकेशन, अप्लाई से बनता है एप्लीकेशन। डाई मतलब होता है मर जाना, एग्जाम मतलब होता है परीक्षा देना, अप्लाई मतलब होता है कोई भी चीज लागू करना, और इसी से बन जाता है डेथ, जिसका हिंदी होता है मृत्यु। और ये नाउन होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, वर्ब। ये एग्जाम वर्ब होता है और ये एग्जामिनेशन परीक्षा, ये जो एग्जामिनेशन हुआ ये क्या हुआ, नाउन हुआ। ये जो एप्लीकेशन हुआ ये क्या हुआ, समझ गए। तो डेथ जो होगा नाउन होता है, लेकिन डाई वर्ब होता है। जहाँ वर्ब लिखना होगा वहां पे डाई लिखेंगे, ठीक। तुम पूछी ना डेथ हम कहाँ यूज करेंगे, देखो अभी तो हम डाइट का लिख दिए, क्या लिखे हैं, व्हाट इफ द डॉग हैड डाइड। यहाँ पे भर था तो हम भर लिखा, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। बता तो क्या होगा, हिज डेथ इज क्या होगा, एश्योर्ड। पढ़ा था ना ऊपर, निश्चित का क्या लिखते हैं, एश्योर्ड। तो यहाँ पे जो डेथ है ये क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि उसका किताब में हिज बुक लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बुक नाउन होगा। इसी प्रकार समझ गए तृप्ति सिंह, तुम समझी। लिखा अचानक वह खड़ा हो गया, सडनली ही स्टूड अप, अचानक वह मर गया। अचानक वह सो गया, स्लीप होगा, स्लेप क्या होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम। सोहन और मोहन गा रहा है, सोहन एंड मोहन आर। टेक्स्ट को लिखा है, क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई। क्या तुमने गाना गाया, डिड यू सिंग अ। क्या तुमने परीक्षा दी, डिड यू एग्जाम। परीक्षा देना का होता है अपीयर एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी करना का होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक। लिखा है वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम। लिखा ना क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या
है व्हाट इज द मैटर। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू, तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग। चलो आज कितना सेंटेंस हुआ, 30 सेंटेंस हुआ। कितना उस दिन पढ़ाए थे, कितना सेंटेंस। सबको अपने कॉपी में फेयर कर लेना, कितना 130 सेंटेंस। छोड़ो जो पिछले बार पढ़ाए ना, अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत, ज्यादा दिक्कत नहीं है तो रहेगा, नहीं है तो अब से भी पढ़ेगा तो उसके पास बहुत सारे सेंटेंस। और जो हम बोले थे कि बुक लिखने वाले हैं, तो बुक लिखना स्टार्ट हो गया है, 1 से 2 महीना के भीतर तुम लोग का बुक आ जाएगा। अरे हम बुक लिखेंगे, तुम लोग को बुक पढ़ना है, सो बोल रहे। हाँ तो हम बुक लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे ताकि तुम लोग पढ़ो। उस बुक का नाम रहेगा कंप्लीट फाउंडेशन। ऐसा बुक रहेगा तुमको ABCD से लेकर जो भी इंग्लिश का सेंटेंस करना होता है वो सब आ जाएगा। तुम बताओ तो अल्फाबेट कितने प्रकार का होता है। अल्फाबेट 28 प्रकार का होता है। बाप रे बाप, हमको तो दिमाग। अल्फाबेट 28 प्रकार का होता है। अल्फाबेट होता है 26 प्रकार से। किसी को नहीं पता है 2 प्रकार का, क्या क्या, कैपिटल और, अच्छा बताओ, 2 ही प्रकार का होता है। और जो हम कन्वेंट स्कूल में सीखते हैं कर्सिव लेटर, वो क्या होता है। कंप्यूटर में जो होता है इटैलिक लेटर, ये क्या होता है। ये सब भी होना चाहिए ना, ये सब का इस तरह का ही लिखा जाएगा। और कैपिटल लेटर का नाम क्या क्या होगा, 1 2 3 4, इसका नाम और क्या होगा, इसका नाम और क्या होगा, सारा इस तरह का बुक हम लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, 1-2 महीना के भीतर हो जाएगा। ठीक, लिखने में बहुत टाइम लगता है, उसको अरेंज करना होगा, बहुत कुछ पढ़ना होगा, तब लिखना होगा। सुबह पढ़ी तुम आई है पढ़ने, क्या हो गया था तुमको, तो अब आएगी, एडमिशन करवा लेना, ठीक ना। परसों हो जाएगा। हमको लगा कि तुम छोड़ दी। हम नाइस से पूछे थे तो नाइस बोली थी क्या कि मेरी बहन पूछी है तो बोली तबीयत खराब है। निशु नहीं आई, निशु की बहन। ठीक है, तो तुम आ गई है तो गुड है, पढ़ो। पढ़ेगी 1-2 साल और तो बहुत अंग्रेजी आ जाएगा। ठीक, हम क्या बोले, 100 सेंटेंस और प्लस 30 सेंटेंस, कितना हो जाएगा 130 सेंटेंस। याद करते रहना है तुम लोगों को। सबका टेस्ट लिया जाएगा, पहले तो उसका टेस्ट लिया जाएगा, किसका, मारना काटना। अभी हम 5 को और वैसा बहुत पढ़ाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 1 घंटा तो तुम लोग क्लास में पढ़ेगा ही, कभी कभी यूट्यूब पे अगर हम वीडियो अपलोड करें, तुम लोग कहाँ जाएगा। अच्छा, सबके पास मोबाइल है, नहीं है सबके पास। अगर टाइम मिलेगा तो देख लेना मोबाइल से और लिख लेना, ठीक ना। एक्स्ट्रा ज्ञान भी यूट्यूब पे रहेगा, तुम लोग को देखना होगा तो नहीं ना, टाइम है। हाँ तो यूट्यूब पे अगर अपलोड होते रहेगा तो देखते रहना, हम क्लास में बता देंगे, ठीक ना। नोटिफिकेशन आता है ना, मेरा पहले आता है। हाँ, ऑल पे करना चाहिए, आएगा। जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाएगा सब आएगा। क्या क्या है।